5 अक्टूबर 2006 रात के करीब 2 बजे मुंबई मराइन लाइन के पास एक बंदा सो रहा था। उसका नाम था विजय, एक टैक्सी ड्राइवर जो दिन भर काम करके थक कर वही सो जाता था। ना कोई दरवाजा, ना कोई सिक्योरिटी, बस खुला आसमान एंड एक पतला सा कपड़ा। लेकिन उस दिन उसे कोई देख रहा था, शायद कुछ देर से, शायद काफी देर से। एंड देन उसके पास कोई आता है एंड विजय को पता भी नहीं चला कि उसके लाइफ के कुछ लास्ट सेकेंड्स चल रहे थे। पहला अटैक इतना सडन था कि उसे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। एक हैवी ऑब्जेक्ट से सीधा सर पर वार एंड विद इन सेकेंड वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड देन चाकू से 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे स्टैब किया जाता है एंड विद इन सेकेंड उसकी लाइफ खत्म। सुबह लोग वहां से गुजरे एंड किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया, क्योंकि मुंबई में फुटपाथ पर सोना एक नॉर्मल सीन है। बट यहाँ पर एक बहुत ज्यादा वियर्ड बात थी कि विजय कई घंटों से नहीं हिल रहा था एंड जब एक बंदे ने उसे उठाने की कोशिश करी तो विजय मर चुका था। पुलिस आती है एंड जो उन्होंने देखा वो कम्प्लीटली वियर्ड था। आई मीन कम्प्लीटली डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उसका सर कम्प्लीटली फटा हुआ एंड बॉडी पे मल्टीपल स्टैब्स थे। और पुलिस ने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करा। उन्हें लगा कि भाई ये रैंडम मर्डर होगा, बट ये रैंडम नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मुंबई फिर से नॉर्मल होने लग गया, लोग अपने काम में लग गए एंड देन और एक बॉडी मिलती है सेम कंडीशन एंड सेम पैटर्न के साथ। देन और एक अब पैटर्न क्लियर होने लगा था, बट पुलिस को अभी भी पता नहीं चल रहा था कि ये सारी चीज कौन कर रहा है। विक्टिम्स गरीब लोग जो सड़क पर सोते हैं, ना उनके पास घर है, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई दरवाजा, ना उनकी कोई आइडेंटिटी है, ना कोई उन्हें ढूंढने वाला। 14 दिसंबर 2006 चर्च गेट के पास एक गरीब इंसान को इतना ब्रूटली मारा गया एंड विद द सेम पैटर्न। पहले हैवी ऑब्जेक्ट से उसके सर पर वार करा गया एंड चाकू से उसके बॉडी को फाड़ा गया एंड इस बार भी कोई क्लू नहीं था कि ये सारी चीज कौन कर रहा है। एंड उसके पास एक बियर कैन पड़ी थी एंड हमारी मीडिया ने उसे नाम दिया द बियर मैन। Beer man serial killer has been sentenced to life in prison. Between नवंबर 2006 से जनवरी 2007 तक अबाउट 7 डेड बॉडीज मिली एंड द विक्टिम गरीब लोग जो सड़क पर सो रहे थे। मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज में थी एंड मुंबई में कोई भी फुटपाथ पर नहीं सो रहा था एंड हर बंदा स्पेशली गरीब इंसान बहुत ज्यादा डर रहा था फुटपाथ पर सोने से। एंड जो फुटपाथ पर सो रहे थे वो लोग अपने ग्रुप बनाकर सो रहे थे ताकि अगला नंबर वो ना बने। एंड देन 22 जनवरी 2007 फाइनली मुंबई ब्रीथ कर रहा था। फाइनली लोग अब सड़क पर सो सकेंगे क्योंकि पुलिस ने अनाउंस करा किलर पकड़ा गया और उसका नाम था रविंद्र या बोलो अब्दुल रहीम। He was arrested in February 2007 and accused of killing 7 people between October 2006 and February 2007. He was called the beer can killer as he used to leave beer cans next to some of his victims. बट रविंद्र किलर था भी और ना भी एंड इसलिए ये केस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एंड कंफ्यूज्ड है। अब्दुल रहीम या रविंद्र कत्रोल, इसके 2 डिफरेंट नाम क्यों है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। रविंद्र का बचपन नॉर्मल नहीं था और इसका जन्म मुंबई के धोबी तालाब में एक छोटे से घर पर हुआ था। इनके फादर एक वॉशरमैन थे एंड वो एक गैम्बलर थे। इसका मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 एंड वो लोग एक इलीगल झोपड़े में रह रहे थे। दैट्स मीन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है एंड वो दिन आ ही गया। एक दिन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेती है एंड सारे इलीगल झोपड़े को वहां से हटा देती है एंड जो उनकी लाइफ स्टेबल थी वो अनस्टेबल हो जाती है। एंड इसके बाद उनके फादर उन्हें अपने आंट के घर पुणे भेजते हैं। यही से स्टार्ट होता है द डार्क पेस ऑफ रविंद्र। अपने आंट के घर वो एक बर्डन था, उन्हें वो हर बार टॉन्ट करते थे, हर बात पे उसे मारते थे, उसे टॉर्चर करते थे। एंड एक दिन उसने सोचा कि घर का गुलाम बनने से बेटर है कि मैं सड़क का राजा बनूं। तो उसने डिसाइड करा कि वो अपने आंट के घर से भागकर सड़क पर रहना चालू कर देगा। रविंद्र सिर्फ 14 साल का था जब उसने अपने आंट के घर को छोड़कर सड़कों पर रहना चालू कर दिया था। स्टार्टिंग में वो छोटे मोटे काम करता था, लाइक चोरी करना, पर्स मारना एंड टीनेज में ही उसने एक गैंग को ज्वाइन करा, दाशरथ राणे गैंग। एंड रविंद्र का काम सिंपल था कि वहाँ के लोकल एरियाज में वसूली करना, वहाँ पर अपना दबदबा बनाना। बेसिकली
गुंडागिरी एंड गैंग लाइफ के साथ वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था। दारू पीना, ड्रग्स लेना एंड धीरे धीरे ये चीज उसे अंदर से खाई जा रही थी। एंड वो बंदा बहुत ज्यादा छोटा था, जब वो 18-20 ईयर्स का था उसने तभी ही ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी। एंड इसी आदत की वजह से उसके गैंग ने उसे लात मार कर भगा दिया था। एंड फिर से वो बंदा सड़क पर रहना चालू कर देता है। ना उसके पास कोई काम है एंड देन वो वही काम चालू करता है, पर्स मारना, छोटे मोटे क्राइम्स। एंड रविंद्र का पैटर्न बन चुका था कि क्राइम करो, अरेस्ट हो एंड आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में 2 वक्त की रोटी खाओ, सिंपल। अब यहाँ से स्टोरी हल्की सी ट्विस्ट होती है। तो एक दिन रविंद्र कैनेडी ब्रिज के पास एक ब्रोथल पर जाता है। सो से ब्रोथल का मतलब यह है कि द प्लेस वेयर वर्कर वर्क। एंड वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है एंड उसका नाम था अंजलि। अंजलि मध्य प्रदेश से थी एंड उसे वहाँ से सेल करा था, मध्य प्रदेश से। एंड वो चीज उस टाइम पे नॉर्मल थी। एंड सरप्राइजिंगली रविंद्र उसके प्यार में पड़ जाता है। एंड 1 साल तक वो बंदा काम करता है, मेहनत करके काम करता है, ना चोरी करता है ना कुछ और। मेहनत से काम कर 25,000 रुपए जमा कर उसे वहाँ से फ्री करता है। फिर एक दिन रविंद्र उससे प्रपोज करता है एंड उससे शादी कर लेता है। एंड कुछ साल के बाद उनकी एक बेटी होती है और उसका नाम था दीपा। एंड वहाँ से उसकी लाइफ सडनली बदल जाती है। वो बंदा हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहा था, हॉनेस्टली काम कर रहा था, बट एक दिन फिर से वो एडिक्ट बन जाता है। फिर से वो उस काम पर आ जाता है। एंड जब वो जेल में होता है वहाँ पर वो बंदा एक रिलीजियस बंदे से मिलता है जो इस्लाम को प्रमोट कर रहा था। एंड वहाँ से रविंद्र इस्लाम से इन्फ्लुएंस होता है एंड वो अपने रिलीजन को बदल लेता है एंड अपना नाम रखता है अब्दुल रहीम। एंड वो रविंद्र को एक्सेप्ट करती है एंड बेसिकली उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। वो बंदा क्राइम्स करता था, जेल जाता था एंड उनके लिए पैसे बेचता था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उस टाइम पे रविंद्र बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका था पुलिस से एंड वो हैज ए खबरी काम किया करता था पुलिस के लिए। एंड धीरे धीरे रविंद्र सारी चीजें जैसे चोरी करना, छोटे मोटे क्राइम्स करना, वो सारी चीजें को छोड़ देता है एंड एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करना चालू कर देता है। रविंद्र अपना एक वड़ा पाव का धंधा शुरू करता है। बेसिकली उसकी लाइफ कंप्लीट सेट हो चुकी थी एंड एक नॉर्मल बंदे की तरह वो जी रहा था। एंड देन सडनली 22 जनवरी 2007 में उसे अरेस्ट करा गया एंड पुलिस ने अनाउंस करा कि हमें सीरियल किलर मिल गया है। इंटरोगेशन शुरू होती है एंड पुलिस के पास पहले ही इसके पास्ट लाइफ के क्राइम्स थे, लाइक वसूली करना, ड्रग्स का एडिक्ट, छोटे मोटे क्राइम्स। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग ये स्टोरी फिट हो रही थी, मतलब एज ए सीरियल किलर अपन इसे देख सकते हैं एंड स्टोरी को यहाँ पर एंड कर सकते हैं। एंड वो एक एक्स गैंग मेंबर भी था एंड पुलिस ने बिलीव कर लिया कि यही एक सीरियल किलर है, एग्जैक्टली वही लाइफ जो विक्टिम्स जी रहे थे। पुलिस ने उसे एक नार्को टेस्ट करवाया एंड जहाँ पर उसने एलिजेटली कन्फेस करा कि मुझे खून देखना पसंद है। पहले उन्हें मारकर अनकॉन्शियस करता एंड देन उन्हें मार देता, बस स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं होती। एंड 2009 में उससे कोर्ट पे ला गया एंड पुलिस ने सारे एविडेंस को कलेक्ट करा, लाइक जो इंटरोगेशन हुआ था एंड वो नार्को टेस्ट वाला। उसकी वजह से उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद फिर से उसे कोर्ट लाया जाता है। इस बार बॉम्बे कोर्ट बोलती है कि इनके अगेंस्ट कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है एंड उन्हें रिलीज कर देती है। एंड कुछ खबरें बोलती है कि पुलिस ने इससे जबरदस्ती इंटरोगेशन में सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोला था। एंड रविंद्र आज भी फ्रीली घूम रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है। बट पुलिस ने पहले आजाद मैदान वाले लोग ने मुझे बुलाया है। कभी की बात है? रोड से जा रहा था, यही महीना में, अगले महीने में। मैं वहाँ से जैसे जा रहा था दरगाह पे, वहाँ आए, मुझे पकड़े, बोले चलो गाड़ी में बैठो। जैसा गाड़ी में बैठा, मैं बोले सर कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं चल कपड़े चौक में तुझे DNA करने लेके जा रहे हैं। वहाँ DNA को लेके गए। DNA करने के लिए जब सा लेके गए तो पहले दिन एक दिन बिठा के। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है कि जब 22 जनवरी 2007 को उसे अरेस्ट करा गया तभी से ही एक भी मर्डर नहीं हुआ। एंड कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर करता है कि कहीं ना कहीं रियल सीरियल किलर इज रविंद्र। एंड ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक कर देती है।
एंड कुछ खबर बोलती है कि कुछ खबरें बोलती